गाडरवारा के स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिक गया प्रसाद कठर की नातिन व गाडरवारा सिविल कोर्ट में एडवोकेट राकेश कठर की बेटी कुमारी प्रियांशी कठर गत दिवस कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर पहुंची। गाडरवारा सालेचौका नगर की बेटी प्रियांशी के द्वारा केवीसी में हिस्सा लेने पर संपूर्ण परिवार व क्षेत्र गौरवान्वित है। क्रियान स्कूल में गाडरवारा एसडीएम कलावती व्यारे के मुख्य आतिथ्य में स्कूल के चेयरमैन और डायरेक्टर एवं अन्य सभी लोगों ने प्रियांशी कठर को सम्मानित किया। अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम ने श्रीमती कलावती व्यारे ने कहा, बच्चों को जिस क्षेत्र में रुचि हो वह मुकाम हासिल हो जाता है। जहां चाह है वहीं राह है। माता पिता के सहयोग और प्रेरणा से किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। क्रियान इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है और उसे अभिनेता अमिताभ बच्चन ने गोल्ड मेडल व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं आकाश कोचिंग संस्थान से 3 साल फ्री कोचिंग करने की घोषणा तथा पुरस्कार प्रदान किया। बेटी प्रियांशी हाईकोर्ट अधिवक्ता सुबोध कठर और आशीष कठर की भतीजी हैं। हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की प्रियांशी कठर और उनके परिवार से खास बातचीत हुई। आज एक शहर की बच्ची प्रियांशी जिसने केबीसी में पार्टिसिपेट करके और इस शहर का मान बढ़ाया है, उसका सम्मान समारोह क्रियान इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा रखा गया था, जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया था और ये काफ़ी अच्छे तरीके से स्कूल प्रबंधन के द्वारा बच्ची को प्रेरणा दी गई है और उसका सम्मान किया गया है। बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे केबीसी के माध्यम से? बच्चों के लिए यही संदेश है कि जहाँ चाहे वहाँ राह है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो कोई भी कस्बा, कोई भी संसाधन आपके लिए मायने नहीं रख सकते हैं। आप कहीं भी रह के और अपने स्कूल और माता पिता के सहयोग से और उनकी प्रेरणा से आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। क्रियान स्कूल की बच्ची डायरेक्टर संदीप उपाध्याय, यहाँ की बच्ची ने गाडरवारा से मुंबई तक का केबीसी में सफ़र किया। कैसी का यहाँ शिक्षा रही उसकी? यहाँ बच्ची प्रियांशी कठर कक्षा 1 से ही हमारे यहाँ अध्ययनरत थी और बच्ची जो थी वो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट शुरू से ही हमको समझ में आ रहा था। हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी और हमारा भी फोकस यही रहा है हमेशा शुरू से कि हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें। इस कारण हम उनको नए नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं जिससे कि उनका अगर कहीं बड़े मंच पे जाने का, जैसे प्रियांशी कठर ने आज हम सभी को न केवल क्रियान इंटरनेशनल स्कूल को, अभी तो गाडरवारा सालेचौका शहर को गौरवान्वित क्षण दिया है। तो ये इसलिए संभव हो पाया है कि निश्चित तौर पर बिटिया ने बहुत अथक प्रयास किए और हम लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। इसके पीछे महत्वपूर्ण योगदान उनके माता पिता और बिटिया के जो शिक्षक शिक्षिकाएँ थे उनका योगदान सराहनीय है। और हमेशा हमारा प्रयास रहा है कि न केवल बच्ची, यहाँ स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया कराई जाए, प्लेटफॉर्म मुहैया कराए जाएँ, जिससे वो आगे भविष्य में भी ऐसे नए नए कीर्तिमान रचें और हम सभी, आप सभी का, हमारे गाडरवारा शहर का, सालेचौका शहर का नाम हमेशा गौरवान्वित करते रहें। मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले गाडरवारा में क्रियान स्कूल में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ की बच्ची प्रियांशी कठर जो कि सालेचौका की रहने वाली हैं, आइए मिलवाते हैं। उन्होंने यहाँ से जो सफ़र, जो मुकाम हासिल किया मुंबई तक, अमिताभ बच्चन के शो केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में, आइए मिलवाता हूँ मैं प्रियांशी कठर से। आप क्रियान स्कूल में पढ़ी हैं, अभी आप किस क्लास में हैं? मैं अभी 8th क्लास में हूँ। आपने कभी सोचा था कि यानी बचपन से लेकर आज जो केबीसी मुंबई में चल रहा है कौन बनेगा करोड़पति में, आप उससे अमिताभ बच्चन के सामने आप रूबरू होंगी? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कभी भी केबीसी में जा पाऊँगी। कैसे क्या तैयारी कर रही थी आप? मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था जब से मेरे पास कॉल आया था कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। फिर मैंने टीवी पे भी न्यूज़ देखना शुरू की थी और मैं गूगल से PDF से पढ़ती थी और मैं बुक्स पढ़ती थी। ऐसी जानकारी मिली कि आप चुपचाप तैयारियां चल रही थी, आपके माँ बाप को भी नहीं पता था, आप रजिस्ट्रेशन करवा लिया था? हाँ, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और मम्मी पापा को नहीं बताया था, मेरे दादू को अकेले बताया था। फिर जब पापा के पास कॉल आया तब उन्हें पता चला था। जब आप अमिताभ बच्चन के सामने थी, करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति शो पर बैठी हुई थी, कैसा महसूस कर रही थी? तब मेरे को बहुत नर्वस भी फील हो रहा था, पर मैं बहुत खुश भी थी। कैसा लग रहा था? तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे कौन से प्रश्न थे जो आपसे पूछे गए थे उस समय? मुझसे एक ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में कि लद्दाख से दूरी, मतलब लद्दाख से जो स्टेट दिए थे 4, उनकी दूरियों के आधार पर उनको जमाना था। चलिए, बच्चों के लिए क्या संदेश देंगी आप इस मुकाम हासिल करने के बाद? कि
आपको भी केबीसी में ट्राई करना चाहिए। अगर होता है तो अच्छी बात है और नहीं होता है तो और भी अच्छी बात है। ये बात मेरे को अमिताभ बच्चन सर ने बोली थी। थैंक यू। प्रियांशी कटहल के पिताजी एवं माँ से राकेश कटहल जी, आप एडवोकेट भी हैं। आपकी बच्ची ने जो मुकाम हासिल किया, निश्चित रूप से गाड़ावाड़ा नगर की गौरव की बात है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। प्रियांशी काफ़ी दिन से प्रयासरत थी, काफ़ी मेहनत कर रही थी। वो लगातार 3-4 साल से जनरल नॉलेज की तैयारी कर रही थी और उसने हम लोगों को बताया भी नहीं। उसने खुद केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन किया और हमको बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आके पता चला कि प्रियांशी का सिलेक्शन हो गया है। फिर मैं उसको ऑडिशन के लिए बॉम्बे लेके गया, जहाँ उसका रिटन एग्ज़ाम हुआ, ओरल एग्ज़ाम हुआ, उसमें वो पास हुई। फिर उसके बाद ऑल ओवर इंडिया से 10 बच्चे चुने गए। 10 बच्चों में प्रियांशी का नाम सबसे ऊपर था। आप प्रियांशी की माँ हैं, कैसी क्या शिक्षा दी आपने? बस मैं तो उसको हमेशा कहती थी कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, और मुझे लगता था वो पढ़ाई कम कर रही, लेकिन वो सही में पढ़ाई करती थी। क्या कहेंगी और? बस मैं यही कहूँगी, वो फिर से एक बार कोशिश करे तो फिर हर सीट तक आ पाएगी, वो आ जा सकती है। देखा, प्रियांशी कटहल ने कहा कि ये मुकाम मैं पेपर देखकर, टीवी देखकर और भी नॉलेज लेकर यह हासिल किया है। उनके माँ बाप भी, उनकी माँ भी इस समय बहुत खुश हैं। गाड़ावाड़ा नगर के लिए वास्तव में गौरव की बात है कि प्रियांशी कटहल ने गाड़ावाड़ा से मुंबई तक का सफ़र किया। कौन बनेगा करोड़पति में? मैं संजय गुप्ता, वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल से।